मालमू ग्राम पंचायत के विद्यालयों में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। उन्नाव 26 जनवरी। ग्राम पंचायत मालमू के विभिन्न विद्यालयों में 76वां गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह, हर्षोल्लास और देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान प्रेम शंकर सिंह चौहान, ग्राम पंचायत सदस्य बाबू यादव व नरेश कुमार, पंचायत मित्र कमलेश यादव तथा पूर्व बीडीसी गंगारतन व समाज सेवी आशीष कुमार रावत की गरिमामयी उपस्थिति रही। सभी अतिथियों ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया और संविधान के महत्व पर प्रकाश डाला। प्राथमिक विद्यालय घुरुवा खेड़ा में प्रधानाध्यापक सुनील कुमार निर्मल द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान हुआ और बच्चों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान राजेश कुमार, सहायक शिक्षक, ने कहा, हमारा संविधान हमें अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी पाठ पढ़ाता है। बच्चों को दोनों का संतुलन समझना चाहिए। शिक्षा मित्र रामकिशोर ने कहा, देश का भविष्य आप सभी के हाथ में है। मेहनत और अनुशासन से ही सफलता मिलती है। सुनीता देवी, शिक्षा मित्र, ने कहा, हमें अपने देश, समाज और विद्यालय का सम्मान करना सीखना चाहिए। प्रधानाध्यापक सुनील कुमार निर्मल ने कहा, गणतंत्र दिवस हमें संविधान की शक्ति और लोकतंत्र की मजबूती की याद दिलाता है। उच्च प्राथमिक विद्यालय घुरुवा खेड़ा में प्रधानाध्यापक रामकिशोर के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने कहा, शिक्षा ही वह माध्यम है जो बच्चों को जागरूक नागरिक बनाती है। भानु प्रताप सिंह, सहायक शिक्षक, ने कहा, हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए और देश के विकास में योगदान देना चाहिए। ब्रामिला, सहायक शिक्षिका, ने कहा, बेटियां भी देश का भविष्य हैं, उन्हें आगे बढ़ने के हर अवसर का लाभ उठाना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय मालमू में प्रधानाध्यापिका रागिनी की देखरेख में कार्यक्रम संपन्न हुआ। उन्होंने कहा, विद्यालय केवल पढ़ाई का स्थान नहीं, बल्कि संस्कारों की पाठशाला भी है। साधना सिंह, सहायक शिक्षिका, ने कहा, देशभक्ति केवल नारों से नहीं, बल्कि अच्छे कार्यों से सिद्ध होती है। कुसमा, सहायक शिक्षिका, ने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा, आप सभी को ईमानदारी और लगन से पढ़ाई कर अपने माता पिता और देश का नाम रोशन करना है। मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान प्रेम शंकर सिंह चौहान ने कहा, हमारा गांव तभी आगे बढ़ेगा जब हम बच्चे शिक्षित और संस्कारी बनेंगे। पावन अवसर पर ग्राम प्रधान प्रेम शंकर सिंह चौहान ने समस्त ग्रामवासियों, विद्यार्थियों,
शिक्षकों और पंचायत कर्मियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में ग्राम प्रधान ने कहा कि गणतंत्र दिवस केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि हमारे संविधान, लोकतंत्र और अधिकारों के प्रति हमारी निष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने बच्चों को देश का भविष्य बताते हुए शिक्षा, अनुशासन और संस्कारों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की। श्री चौहान ने स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को नमन करते हुए कहा कि हमें उनके सपनों का भारत बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने स्वच्छता, शिक्षा और सामाजिक सद्भाव को गांव की प्रगति का आधार बताया। और देश की सेवा। अंत में उन्होंने सभी ग्रामवासियों से राष्ट्रीय एकता, भाईचारे और आपसी सौहार्द बनाए रखने का संकल्प लेने का आग्रह किया। बाबू यादव ने कहा, गांव की प्रगति में शिक्षा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नरेश कुमार ने बच्चों को अनुशासन का संदेश दिया। कमलेश यादव, पंचायत मित्र, ने कहा, सरकारी योजनाओं का लाभ तभी सार्थक है जब बच्चे नियमित विद्यालय आए। अपने विद्यालय बीडीसी गंगारतन ने कहा, देश सेवा की भावना बचपन से ही विकसित करनी चाहिए। इसी क्रम में मौजूद समाज सेवी आशीष कुमार रावत ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में इस तरह के राष्ट्रीय कार्यक्रम बच्चों में आत्मविश्वास और देशभक्ति की भावना मजबूत करते हैं, जो भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। और इस प्रांगण में हमारे कार्यक्रमों के अंत में मिठाई वितरण किया गया। विद्यालय परिसर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। पूरे क्षेत्र में गणतंत्र दिवस का उत्साह साफ झलक रहा था। कमलेश यादव जी हैं, गंगारतन जी हैं, गेंदालाल सदस्य जी हैं, बाबू यादव सदस्य जी हैं और हमारे सहयोगी टेंट हाउस के नरेश रावत जी हैं और यहाँ पर हमारे मालमऊ से उपस्थित सभी छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का इस राष्ट्रीय पर्व पर स्वागत वंदन करता हूँ। और ये रामबक्स खेड़े में सबसे अच्छा जीवन बच्चों में प्रेरित करने वाली हमारी रसोइया रानी देवी और राम देवी जी हैं। इनकी मैं बहुत ही प्रशंसा करता हूं, क्योंकि एक माता ही है जो अपने बच्चों का प्यार दुलार करती है। इसी प्रकार से हमारे सरकार की मंशा के अनुरूप रसोइयों का चयन किया गया है। ये अपना प्रेम भाव हमारे बच्चों के भोजन में परोसती हैं और परोसने के बाद मातृत्व तुल्य भावना से भोजन बना के हमारे बच्चों को खिलाती हैं। इसलिए मैं इनके पदवी को सर्वोपरि मानते हुए सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज जो राष्ट्रीय त्योहार होते हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार के माने जाते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी और महात्मा गांधी जी का 2 अक्टूबर मुख्य रूप से राष्ट्रीय पर्व माने जाते हैं। उन राष्ट्रीय पर्वों में जो हमारा आज का त्योहार है, पर्व है, वो 26 जनवरी है। इस 26 जनवरी को 1950 में लागू किया गया था। इस संविधान को बनाने में हमारे बाबा साहब ने काफी प्रयास किया और बाबा साहब की एक बड़ी विशेषता थी, समाज के दबे कुचले वंचित असहाय लोगों की मदद किया करते थे और वो एक लायर भी थे। हमको जो इतिहास बताता है कि इनको 32 भाषाओं का ज्ञान था हमारे बाबा साहब को और उनको 35 डिग्रियां हासिल थी, ऐसा इतिहास में सुनने को आया है।
भारत हमारा ऐसे ही नहीं आजाद हुआ है, बहुत खून खराबा हुआ। हमारे पंडित चंद्रशेखर आजाद जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सभी देश के अग्रणी नेता जो हमारे महात्मा गांधी की अगुवाई में संघर्ष किया, खून दिया, पसीना बहाया अंग्रेजों को बहाने में, और इस अंग्रेजों के अत्याचार से हमारा हिंदुस्तान विह्वल हो उठा, प्रताड़ित हो उठा। उसी समय हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता का उदय हुआ, जो आईएएस डिग्री हासिल किए थे। उन्होंने सरकार की गुलामी की जंजीरों की वो आईएएस डिग्री से वंचित कर दिया। मैं नहीं करूंगा, देश की आजादी में अपना सहयोग दूंगा। उन्होंने एक आर्मी अपनी बनाई, सुभाष चंद्र बोस ने, और उस आर्मी में एक नारा सुभाष चंद्र बोस था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्हीं के बल पर क्रांतिकारी सेना बनाई। अब आगे जाकर के कुछ नहीं कहूंगा मैं, बड़ी लंबी बात हो सकती है। सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को मेरा देश आजाद हुआ, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, बाबा साहब के द्वारा रचित संविधान। तो इसी पर्व को हम हर वर्ष मनाते आ रहे हैं, जिससे मेरे बच्चों को यह ज्ञान हो सके कि क्यों 26 जनवरी 15 अगस्त को मनाते आ रहे हैं और क्यों अंग्रेजों को भगाया गया है। इसी को उपलक्ष्य में हम सब लोग आपस में अपना अपना मंतव्य साझा करते हैं।